Hello student, good morning. Now we shall study the second chapter of class 12 named A Fellow Traveler written by A.G. Gardner. A.G. Gardner was a famous essayist. He was born in 1864 and died in 1964. Now we shall discuss the second chapter. आई डू नॉट नो, राइटर कह रहा है कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, विच ऑफ अस की हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरेज, डिब्बे में सवार हुआ फर्स्ट पहले। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से पहले डिब्बे में कौन सवार हुआ। आई इंडीड, वास्तव में आई डिड नॉट नो, मैं ये भी नहीं जानता हूँ, ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह डिब्बे में पहले से ही मौजूद था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, लेखक ट्रेन की बात कर रहा है जिसमें वो सवार था या जिससे वो यात्रा कर रहा था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह सबसे आखिरी ट्रेन थी फ्रॉम लंदन, लंदन से होकर जाने वाली, टू मिडलैंड टाउन, मिडलैंड शहर तक। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, यह लंदन से मिडलैंड टाउन तक, मिडलैंड शहर तक जाने वाली सबसे आखिरी ट्रेन थी। ये स्टॉपिंग ट्रेन, यहाँ पर लेखक उस ट्रेन की विशेषता को बता रहा है कि ट्रेन कैसी थी। ये स्टॉपिंग ट्रेन एक रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी थी। एन इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन, और एक बहुत ही सुस्त गति से चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज, उन रेलगाड़ियों में से एक थी। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंत का अनुभव कराती है या जो आपको अनंत की जानकारी देती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह पूरी तरह से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब वह चली थी, यानी जब वह चली थी तो वह पूरी तरह से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप, लेकिन जब हम रुकते थे एट द सबर्बन स्टेशंस, उपनगरीय स्टेशनों पर जब हम रुकते थे या रेलगाड़ी रुकती थी, एंड ट्रेवलर्स, और यात्रीगण, अलाइटेड इन वन एंड टूज, तो यात्रीगण एक एक करके या दो दो करके उतर जाते थे। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन, जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ा या जब हम लंदन से बाहर आए, बिहाइंड आई वॉज एलान, तो मैं रेलगाड़ी में अकेला था। और रेदर आई थॉट आई वॉज एलान, या मैंने यह सोचा कि मैं अकेला था। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलान इन अ कैरेज, लेखक कह रहा है कि देयर इज अ प्लीजेंट सेंस, बहुत ही सुखद आभास होता है, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, अबाउट बीइंग, होना, एलान, अकेले, इन अ कैरेज, रेलगाड़ी के डिब्बे में। लेखक कह रहा है कि रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने का बहुत ही सुखद आभास होता है। दैट इज जॉल्टिंग, जो जॉल्टिंग झटका खाते हुए, नॉइजली, शोर करते हुए, थ्रू द नाइट, रात में चली जा रही हो, यानी रात के समय झटका खाते हुए और शोर करते हुए चलने वाली रेलगाड़ी में अकेले होने का बड़ा ही सुखद आभास होता है। इट इज़ लिबर्टी एंड अनस्ट्रेन इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, इट इज़ लिबर्टी, स्वतंत्रता होती है, एंड अनरेस्ट्रेन, और बंधनहीनता होती है, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, बहुत ही आनंदमय रूप में विद्यमान होती है। अकेले गाड़ी में होने पर स्वतंत्रता और बंधनहीनता बहुत ही आनंदमय रूप से विद्यमान होती है। यू कैन डू एनीथिंग, लेखक कह रहा है कि यू कैन डू, यानी जब आप रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले हों, यू कैन डू एनीथिंग, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू लाइक, जो आपको पसंद हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बात कर सकते हैं। एंड लाउड एड यू प्लीज, जितनी तेज़ आप चाहें उतनी तेज़ी से। यदि आप रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले हों तो आप स्वयं से तेज़ आवाज़ में बातें कर सकते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और आपकी बातों कोई भी नहीं सुन सकेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट आउट विथ जॉन्स, आप अपनी बहस आउट विथ जॉन्स, जॉन्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि आप जॉन से बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट, और उसे आप विजयी रूप में मिट्टी में लुढ़का सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी प्रतिहार के, आप बिना किसी के प्रतिहार के भय से जॉन यानी काल्पनिक व्यक्ति को धूल में या जमीन पर लुढ़का सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, यानी जब आपके रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी आपको नहीं देख सकेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस या नृत्य कर सकते हैं। स्टेप 2 स्टेप्स, एक या 2 स्टेप आप नाच सकते हैं। और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ के प्रहार का अभ्यास कर सकते हैं।
और प्ले या खेल सकते हैं मार्बल्स ऑन द फ्लोर। फर्श पर आप रेलगाड़ी के डिब्बे के फर्श पर आप कंचे खेल सकते हैं विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के, बिना किसी के बाधा डाले हुए आप खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं और शट इट या इसे बंद कर सकते हैं विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी के विरोध के भय से। तो आप खिड़कियों को बिना किसी के विरोध के खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं और शट बोथ या दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उन्हें लगातार खोलते रह सकते हैं, शटिंग देम और उन्हें बंद कर सकते हैं एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के त्यौहार, एक प्रकार की स्वतंत्रता के त्यौहार को मनाते हुए आप उन खिड़कियों को बारी बारी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। यू चूज, जिसमें आप चाहें, यानी आप अपने पसंद के किसी भी कोने में जाकर बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, या बारी बारी से सभी कोनों में जाकर आप प्रयास कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, आप पूरे चौड़े होकर लेट सकते हैं। ऑन द कुशन, सोफे पर, कुशन पर, गद्दी पर, आप गद्दी पर पूरा लंबा होकर लेट सकते हैं। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, इंजॉय आनंद ले सकते हैं द लग्जरी विलासिता का, ऑफ ब्रेकिंग तोड़ने की, द रेगुलेशंस नियमों को, और आप नियमों को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली, और संभवतः, द हर्ट ऑफ DORA हासिल, और संभवतः ऑफ DORA डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, जिसका अर्थ है राज्य सुरक्षा अधिनियम, और संभवतः आप DORA राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को तोड़ सकते हैं। ओनली DORA विल नॉट नो, केवल राज्य सुरक्षा अधिनियम जान नहीं पाएगा दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है, यानी किसी ने उसका दिल तोड़ दिया है। यू कैन एस्केप्ड इवन DORA, आप DORA यानी राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी बच सकते हैं। ऑन दिस नाइट, राइटर कह रहा है कि ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, मैंने इस प्रकार की कोई भी चीज़, कोई भी कार्य नहीं किए। दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, या मुझे ऐसा करना सूझा ही नहीं, या मुझे लगा ही नहीं कि मैं ऐसा करूं। वाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वह सब कुछ बहुत ही साधारण था, यानी मैंने बहुत साधारण काम किए। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया या डिब्बे से उतर गया। आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने अखबार को नीचे रखा। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने हाथ और पैर को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस ठंडी शांत और ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म रात में मैंने बाहर की ओर देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस रेल से मैं यात्रा कर रहा था, यानी उस रेल से जिससे मैं यात्रा कर रहा था, उसकी खिड़की से मैंने शांत और ग्रीष्म रात में बाहर की ओर देखा। नोटिंग द पेल रिमेनिंग सेंस ऑफ डे, और मैंने दिन के पीलेपन को ध्यान से देखा। दैट स्टिल लिंगर इन द नॉर्थर्न स्काई, जो अभी भी उत्तरी आकाश में छाई हुई थी, यानी मैंने उत्तरी आकाश में छाए हुए पीलेपन को देखा। क्रॉस्ड द कैरेज, और मैं डिब्बे के उस पार गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और मैंने दूसरी खिड़की से बाहर की ओर देखा। लिट ए सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और मैं फिर पढ़ने लगा। इट वॉज देन, तभी, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, तभी मैं अपने सहयात्री से अभिज्ञ हुआ, तभी मुझे अपने सहयात्री के बारे में पता चला। ही केम, वह आया। एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरपेड इंसेक्ट्स, ही वॉज वन ऑफ दोज, वह उन कीड़ों में से एक था जो पंखों वाला हो, निपी तेज हो, इंटरपेड साहसी हो, वह उन पंखों वाले चतुर और साहसी कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं वैगली मॉस्किटोज, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसे उड़ा दिया। माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट, और उसने पूरे डिब्बे का एक चक्कर लगाया।
इन्वेस्टिगेट इट्स 3 डिमेंशंस, इसकी तीनों आयामों का उसने निरीक्षण किया। तीनों आयामों यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का उसने निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडोज, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइड, यह निश्चय करके कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, वहाँ पर कुछ भी इतना रुचिकर नहीं था। एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि कोने में बैठा हुआ वह विशाल जानवर था, यानी मैं था। केम, आया एंड इट लुक एट माई नेक, और उसने मेरे गर्दन का एक निरीक्षण किया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, वह प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और यह निश्चय करके कि कोने में बैठे हुए उस विशाल जानवर यानी लेखक जैसा रुचिकर चीज़ वहाँ पर कुछ न था। केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, वह मेरे पास आया और मेरे गर्दन का अवलोकन उसने किया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछल कर भागा। टुक एनदर जॉन्ट राउंड, जॉन्ट यानी छोटा सा, दूसरा छोटा सा चक्कर लगाया। द कंपार्टमेंट, डिब्बे का, रेलगाड़ी के डिब्बे का दूसरा छोटा चक्कर लगाया। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पोर्टेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, एंड सीटेड और बैठ गया हिमसेल्फ, और वह स्वयं बैठ गया। इम्पोर्टेंटली, धूर्तापूर्वक, ढिठाईपूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर बहुत ही ढिठाई के साथ बैठ गया। इट इज़ इनफ, अब यह पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्ड, लेखक ने कहा कि मच्छर से ट्वाइस यू हैव बीन वार्ड, 2 बार तुम्हें सावधान किया जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है। एंड दैट आई एम समथिंग इन पार्टिकुलर, और यह कि मेरी भी कोई एक हस्ती है, मैं भी कुछ विशेष हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, कि मेरे शरीर, मेरे व्यक्तित्व को रिसेंस, नाराजगी का आभास होता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस, गुदगुदी करने वाले दुर्व्यवहार पर, ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियों के। लेखक ने कहा कि आई एम समथिंग इन पार्टिकुलर, मेरी भी अपनी कोई एक हस्ती है। दैट माई अगस्ट पर्सन, कि मेरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियों के अपमानजनक गुदगुदी करने वाले व्यवहार पर मेरे व्यक्तित्व को नाराजगी का आभास होता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, लेखक कह रहा है कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, यानी काली टोपी धारण करने वाले न्यायाधीश की तरह मैं बन जाता हूँ। आई कंडेम टू यू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग होती है। एंड द कोर्ट्स अवार्ड इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक अपराध हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम सार्वजनिक रूप से, पब्लिक सार्वजनिक रूप से, न्यूसेंस मतलब परेशान करने वाले हो, तुम सार्वजनिक रूप से जनता को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के ही यात्रा कर रहे हो। यू हैव नॉट मीट कूपन्स, तुम्हारे पास मांस खरीदने वाला राशन कार्ड भी नहीं है। फॉर दीज, इन सारे अपराधों के लिए, गैर कानूनी कार्यों के लिए। एंड मेनी अदर मिसडिमेनर्स, और अन्य कई गैरकानूनी कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने ही वाले हो। आई स्ट्रक, मैंने, लेखक कह रहा है कि आई स्ट्रक, मैंने प्रहार किया। ए स्विफ्ट, एक तेज, लीथल ब्लो, मैंने एक तेज और लीथल, घातक प्रहार किया। विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, मैंने अपने दाहिने हाथ से एक घातक और तेज प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक, वह धूर्ततापूर्वक, ढिठाईपूर्वक मेरे हमले से बच गया। विथ एन इंसोलेंट ईज, बहुत ही अपमानजनक आसानी के साथ वह मेरे आक्रमण से, मेरे हमले से बच गया। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे मुझे अपमान का आभास हुआ। माई पर्सनल वैनिटी वॉज एराउज, मेरा वास्तविक वैनिटी, सम्मान जाग उठा, मेरा अपना स्वयं का सम्मान जाग उठा। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, आई लंग, मैं झपट पड़ा। एट हिम, उस पर। विथ माई हैंड, अपने हाथ से। विथ माई पेपर, और अपने अखबार से, मैं अपने हाथ और अखबार से उस पर टूट पड़ा, उस पर झपट पड़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट से, अपने स्थान से कूदा। एंड परसुएड हिम राउंड द लैम्प, और मैंने लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया।
आई एडॉप्टेड मैंने अपनाई, टैक्टिक्स मतलब चालें, ऑफ फेलाइन कनिंग एक चतुर बिल्ली जैसी चालें मैंने अपनाई। वेटिंग और तब तक प्रतीक्षा करता रहा, टिल ही हैड एलाइटेड जब वह उतरकर नीचे आया। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टेल्थीनेस अप्रोचिंग और मैं आगे बढ़ा, विथ अ हॉरिबल एक भयानक, स्टेल्थीनेस चुपकी के साथ, और जब वह नीचे उतर कर आया तो मैं उसकी ओर भयानक चुपकी के साथ आगे बढ़ा। स्ट्राइकिंग विथ अ सडन अचानक, एंड टेरिबल और बहुत भयंकर, स्विफ्टनेस तेजी के साथ, स्ट्राइकिंग मैंने प्रहार किया, और उस पर मैंने एक अचानक और बहुत भयानक तेजी के साथ मैंने उस पर प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन सब व्यर्थ था, यानी जो कुछ भी मैंने किया वह सब बेकार था। ही प्लेड विथ मी वह मेरे साथ खेल रहा था। ओपनली एंड ऑनटेंसेसली खुलकर और खुलेआम वह मेरे साथ खेल रहा था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर ठीक उसी तरह जिस तरह सांड की लड़ाई में फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल सांड की लड़ाई में एक क्रोधित सांड के साथ एक व्यक्ति किया करता है। इट वॉज ऑब्वियस यह स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ कि वह स्वयं ही आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस और इसके लिए, इस आनंद के लिए, ही हैड डिस्टर्ब माई रिपॉज उसने मेरे आराम को भंग किया, मेरे आराम में उसने बाधा डाली। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट वह थोड़ा सा खिलवाड़ चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ अ क्रिएचर लेखक कह रहा है कि वह मेरे साथ थोड़ा सा खिलवाड़ चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट और वह खिलवाड़ क्या हो सकता था, लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज इस विशाल लंबरिंग और विशाल भारी भरकम वाइंड मिल पवन चक्की ऑफ क्रिएचर यानी उस विशाल और भारी भरकम पवन चक्की के समान प्राणी का पीछा करने के अलावा उसे और क्या खेल मिल सकता था। हुज टेस्टेड सो गुड जिसका स्वाद इतना अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस और जो इस समय इतना असहाय। एंड सो स्टूपिड और इतना मूर्ख दिख रहा था। आई बिगन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो राइटर कह रहा है कि आई बिगन टू इंटर मैं प्रवेश करने लगा, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो उस साथी की आत्मा में मैं प्रवेश करने लगा, यानी मैं उसे समझने का प्रयास करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट अब वह मेरे लिए एक कीड़ा मात्र ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग वह विकसित हो रहा था। इनटू ए पर्सनालिटी एक ऐसे व्यक्तित्व में मेरे लिए विकसित हो रहा था। एंड इंटेलिजेंस और एक ऐसी बुद्धिमानी में विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट दैट जिसने चैलेंज चुनौती कर डाली द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट इस रेलगाड़ी के डिब्बे पर अपने अधिकार के होने की चुनौती कर डाली। विथ मी मेरे साथ ऑन इक्वल टर्म एक समान दांव के साथ। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस वह एक ऐसे व्यक्तित्व में और ऐसी बुद्धिमानी में विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म जिसने एक समान दांव के साथ इस रेलगाड़ी के डिब्बे पर अपने अधिकार की चुनौती मुझसे कर डाली। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम आई फेल्ट मुझे आभास हुआ, मुझे लगा, माई हार्ट की मेरा हृदय वार्मिंग पिघल रहा था, द्रवित हो रहा था, टुवर्ड्स हिम उसके लिए। मैंने अपना हृदय उसके लिए द्रवित होता हुआ महसूस किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग और उस पर मेरी उच्चता की जो भावना थी, जो समझ थी, वह गायब होने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर मैं अपनी महानता को कैसे अनुभव कर सकता था। टू ए क्रिएचर एक ऐसे प्राणी पर मैं एक ऐसे प्राणी पर अपनी महानता का आभास कैसे कर सकता था। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन जो एक ही ओनली कंपटीशन एक ही प्रतिस्पर्धा में स्पष्ट रूप से मेरा मालिक बन चुका था। इन विच वी हैड एवर इंगेज जिनमें हम कभी का उलझ चुके थे, यानी वह कंपटीशन वह प्रतिस्पर्धा जिसमें हम कभी का उलझ चुके थे वह एक ही दांव में मेरा मालिक बन चुका था। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन लेखक सोच रहा है कि इस कीड़े के प्रति एक बार फिर उदार क्यों ना हो लिया जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए मैन मैग्नानिमिटी यानी उदारता एंड मर्सी और दया वर द नॉबलेस्ट एट्रीब्यूट्स सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं ऑफ ए मैन एक मनुष्य के। उदारता और दया एक मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज इन उच्च गुणों का अभ्यास करके यानी उदारता का और दया का अभ्यास करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टाइज मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था।
एट प्रेजेंट इस समय आई वॉज अ रिडिक्यूलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद तस्वीर बना हुआ था। ए थिंग ऑफ लाफर एंड डेरिजन, एक हंसी का और एक उपहास का पात्र बना हुआ था। बाई बींग मर्सीफुल, और दयावान बनकर, दयाशील बनकर, आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था द मोरल डिग्निटी, नैतिक सम्मान को ऑफ मैन, और दयावान बनकर मैं एक मानव के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, और पूरे सम्मान के साथ अपने स्थान पर वापस जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सजा को टाल दिया। आई सेड, मैंने कहा, मैंने उस कीड़े से कहा, यानी मच्छर से कहा कि मैं तुम्हारे मृत्यु के दंड को टालता हूँ। रिटर्निंग टू माई सीट, मैंने अपने स्थान पर लौटते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु की सजा को टालता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं इसे करता हूँ। आई टुक माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना अखबार उठाया और वह आया और उस पर बैठ गया। लेखक कह रहा है कि मैंने फिर अपना अखबार उठाया और वह कीड़ा यानी मच्छर आया और उस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू कीप दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन, आई हैव, मुझे सिर्फ करना है, दिस रिस्पेक्टेबल, इस सम्मानित वीकली ऑर्गन, साप्ताहिक पत्रिका को, ऑफ ओपिनियन, विचारों वाले, इस साप्ताहिक विचारों वाली पत्रिका या अखबार को, ए स्मैक ऑन द बोथ कवर, इसके दोनों पन्नों को आपस में मसलना है। एंड यू आर ए कार्स, अब तुम एक लाश बन जाओगे। लेखक कह रहा है कि मुझे केवल इस सम्मानित साप्ताहिक विचारों वाली पत्रिका या अखबार के दोनों पन्नों को सिर्फ आपस में मसलना है और तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन अ आर्टिकल ऑफ पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, नीटली, स्पष्ट रूप से सैंडविच, तुम एक सैंडविच बन जाओगे, बिटवीन एन आर्टिकल्स ऑफ पीस ट्रैप और दूसरे पन्ने पर छपी हुई द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, इन दोनों पन्नों को यदि मैं आपस में मसल दूं तो स्पष्ट रूप से तुम भिज जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की सजा को त्याग दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई, और मैं संतुष्ट हूँ, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल, कि जब यह विशाल प्राणी यानी लेखक सेज अ थिंग, कुछ कहता है, ही मीन्स इट, तो वह उसे पूरा भी करता है। मोर एवर, फिर भी, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मेरी तुम्हें मारने की इच्छा नहीं रही। थ्रू नोज यू बेटर, तुम्हें अच्छे से जानकर, आई हैव कम टू फील, मुझे यह आभास होने लगा है। शैल आई से, लेखक कह रहा है कि शैल आई से, क्या मैं कह दूं कि मुझे क्या आभास होने लगा है। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति मुझ में एक स्नेह जाग गया है, यानी तुम पर मुझे स्नेह आने लगा है, प्यार आने लगा है। आई फैंसी, मैं सोचता हूँ, दैट संत फ्रांसिस, कि संत फ्रांसिस ने हु हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। संत फ्रांसिस जो बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं, उनकी बात कर रहा है लेखक कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर बुलाया होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, मैं ईसाई दया में इतनी दूर नहीं जा सकता हूँ। लेखक का कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई तो नहीं कह सकता हूँ। एंड सिविलिटी, मैं ईसाई दया और नागरिकता में इतनी दूर तो नहीं जा सकता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन आई रिकॉग्नाइज, मैं पहचानता हूँ, ए मोर डिस्टेंस, बहुत दूर की रिलेशनशिप, रिश्तेदारी को, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति बहुत दूर की रिश्तेदारी को पहचानता हूँ। फॉर्च्यून हैड मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, किस्मत ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्म रात्रि में भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम में रुचि ली। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, ऑब्लाइजेशन एहसान, कृतज्ञता इस म्यूचुअल बराबर की है, एहसान बराबर का है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट्स,
और यह मौलिक तत्वों पर आधारित है दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम लोग विनाशशील साथी हैं, यानी हमारा विनाश होने वाला है, तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इज कॉमन, हमारे जीवन का चमत्कार बराबर का है, सामान्य है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी, यानी हमारे जीवन का जो चमत्कार है और इसका जो रहस्य है वो बराबर है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आई सपोज मैं सोचता हूँ, यू डोंट नो तुम नहीं जानते हो, एनीथिंग अबाउट योर जर्नी अपनी यात्रा के बारे में अधिक नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं है, दैट आई नो मच अबाउट माई, कि मैं भी अपने बारे में अधिक जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसे सोचोगे, ए गुड डील अलाइक, हम लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में सामान्य हैं। जस्ट एप्रेशन, ठीक छाया के समान है, दैट आर, जो अभी है, एंड देर आर नॉट, और फिर नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, जो रात्रि के अंधेरे से निकलकर प्रकाशित डिब्बे में आते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, और लैंप के सामने कुछ समय तक फड़फड़ाते हैं। गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर रात के अंधेरे में वापस चले जाते हैं, परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान जी क्या आप कहीं आज जा रहे हैं? लेखक से पूछा गया, किसी ने पूछा कि श्रीमान क्या आप कहीं आज जा रहे हैं? सेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टस, यह मेरा मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला कुली था। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे संकेत दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड सेड, और मैंने उससे कहा, आई मस्ट, मैं अवश्य ही, हैव बीन डॉजिंग, ऊँघ रहा था, यानी मैं अवश्य ही ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, एंड सीजिंग, और पकड़ते हुए, माई हैट एंड स्टिक, और मैंने अपना हैट, अपनी टोपी और अपने डंडे को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इनटू द स्कूल समर नाइट, मैं उस ठंडी ग्रीष्म रात्रि में बाहर आया। एंड आई वॉज क्लोज्ड द डोर, और जब आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड सेड, और उससे कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं अवश्य ही ऊँघ रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपना टोप और अपने डंडे को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं ठंडी ग्रीष्म रात्रि में डिब्बे से बाहर आ गया। एज आई क्लोज्ड द डोर, और जब मैंने दरवाज़ा बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के दरवाजे को जब मैंने बंद किया, आई सा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रैवलर्स, कि मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहा था, राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। और जब मैंने अपने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री लैम्प के चारों ओर फड़फड़ा रहा था। ये था आपका सेकंड चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।